चकबंदी अधिकारी पर किसानों ने लगाया रिश्वतखोरी का आरोप। पैसे लेकर भी नहीं करा काम। कई किसानों ने कार्यालय पर पहुंचकर किया हंगामा। आज उसी वक्त चकबंदी ऑफिस में उस वक्त हंगामा हो गया जब कई किसान ऑफिस में पहुंचकर हंगामा करने लगे। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी पहुंचे। किसानों के साथ चकबंदी अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं चकबंदी अधिकारी का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के लोग बना रहे हैं गलत काम करने का दबाव। रात दिन फोन कर अपशब्द भाषा का करते हैं प्रयोग। किसान यूनियन के पदाधिकारी ने जब हंगामा किया तो चकबंदी अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ ऑफिस में पहुंच गए। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बात की तो भारतीय किसान यूनियन पर लगाए गंभीर आरोप। मैं चकबंदी अधिकारी सदर प्रथम के पद पर हूँ। आपके दफ्तर में किसान यूनियन के लोग हंगामा कर रहे हैं, पैसे का आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? किसान यूनियन अक्सर जो फाइलें अग्रिम तिथियों में रहती है वो बैक डेट पे करने का दबाव बनाते हैं और दोनों पक्षों में इन्वॉल्व रहते हैं। जब तक कोई तिथि निर्धारित नहीं हो जाती है उस तिथि के पूर्व कोई फाइल पे आदेश नहीं किया जा सकता। अब ये फाइल 10 तारीख को लगी है, 7 तारीख को आकर के उसको निकाल के दबाव बना रहे हैं इस पर आदेश कर दिया जाए और पैसे का लेन देन का ये नाजायज दबाव पेशकार पे बनाते हैं और समस्त स्टाफ पे बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें विशेष रूप से किसान यूनियन के मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे धीरज लाटियान, ये अक्सर फोन से बात करते हैं और धमकी नाना प्रकार की देते रहते हैं। हमको लगता है आज ये आए हुए हैं, धीरज लाटियान थे ये, तो ये हमारे लेखपाल को भी धमकाते रहते हैं, हमारे कानून को धमकाते रहते हैं, एसीओ को, इवन मेरे भी टाइम टू टाइम में फोन करके रात कभी 11 बजे कभी सुबह 7 बजे इसे फोन करके धमकाते रहते हैं। तो ये धमकाने का सिलसिला कब से चल रहा है? पिछले 6-7 महीनों से चला रही है। आपने अब तक कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जब धमका रहे आपका दबाव बना? नहीं, मैं स्वयं इनको समझा देता था कि आप मिलिए, हमको अपनी बात बताइए, जो समस्या बताइए, लेकिन फोन में इस तरह से अनर्गल बात करने से कोई फायदा नहीं है, अमानवीय भाषा का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं है। आपके पेशकार पर वो पैसे का बता रहे आरोप लगा रहे कि इसी ऑफिस में पैसे लिए गए हैं, काम नहीं हुआ है। देखिए, इस संबंध में मेरे कोई बात संज्ञान में नहीं है, पेशकार के साथ क्या हुआ है। अभी मेरे संज्ञान में भी नहीं किस फाइल के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन जिस कृषक को लेके आए उसका आदेश हो चुका है, पूर्व में ही आदेश पारित है उसमें। अभी क्या आगे की रणनीति है? जैसे आरोपी लगा देंगे, आप कह रहे हैं दबाव बनाते हैं, अब देखते हैं अग्रिम कार्रवाई जैसा होगा, मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला करके उस हिसाब से लिया जाएगा। हंगामा काट रहे हैं, वहाँ पर अनर्गल चीजें बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए? मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाऊंगा, फिर देखता हूँ उसमें क्या होना चाहिए। ये क्या मामला है? पूरा हंगामा कर रहे हैं आप लोग, कोर्ट में अंदर बढ़ रहे थे, अभी क्या पूरा मामला है? भाई आप लोग भी यही हो और हम भी यही हैं, और जो आरोप लगा रहे आसिफ भी यही है। कम से कम 11 लोग यहाँ खड़े जो आरोप लगा रहे चकबंदी विभाग पर। आरोप ये है कि जी पैसा भी ले रहे काम नहीं करते। पहली बात तो पैसा लेना ही गुनाह हो रहा, रिश्वतखोरी कही जाएगी, पैसा लेकर काम कर दिया आरोप, वो तो गलत बात तो भी है। और ये कह रहे हैं कि जी पैसा भी ले लिया, 5-5 साल तक फाइल घुमा दी, समाधान नहीं कर रहे, मेरे सामने खड़े हैं। तो ये ग्रंथ हो बस हाथ धरवा रहे अधिकारी, क्या लगा जी ग्रंथ हाथ धर का बताओ, पैसा दिया क्या लगा धर देंगे ग्रंथ हाथ। अभी क्या हुआ यहाँ पे? वो भी बीच मुड़ पे चले गए भाई, वे जब ज्यादा आरोप लगे, जो सामने फरियादी खड़े थे एप्लीकेशन लियो आज, जब इनसे हंगामा देखा उन्होंने फरियादी ने, ये भी सारे खुल के सामने आ गए। जो नए नए हैं यहाँ से, जिन्हें हम जानते भी नहीं है, गाँव में किसान आ रहे, वे भी बता रहे इस बात को, हमारे पता रफा न ले रखा, हमारे पता फलाना ले रखा। आप लोग बात करिए सब तक। लेकिन अधिकारी का कहना है कि आप लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, आप उन्हें पिछले 7 महीने से परेशान कर रहे, वारी सवेरी फोन करो और गलत काम करने का दबाव बनाओ, उनका कहना है। भाई वे बताने में काम कौन सा गलत है? हम जो आरोप लगा रहे सिद्ध कर रहे, कौन से गलत काम का दबाव बनाए मैं बताओ यहाँ का? देखिए तो है कि अगर पैसा ले रहे हो, पैसा अगर दिया जा रहा है, हाँ क्यों नहीं किया जा रहा? भाई विभाग हम गिनवात हो सकते हैं, कुछ तो विभाग ऐसे हैं ईमानदार जो पैसा लेकर बेचारे काम करते हैं, जो डबल बेईमान है, पैसा भी लेकर काम नहीं कर रहा। और भी विभाग है उन्हें क्या बताते नहीं, बीजेपी कभी गिर का होगा। कितने लोगों से पैसे ले लिए? बस 3 तो यहाँ भी बोल रहे।
तो अब क्या रणनीति आगे की आपकी? पर रणनीति तो मैं बताते नहीं, ये भी नहीं बताते, ये आज का तो नहीं बताता तुम्हें जी। हम लोग कह रहे हैं अचानक इन पर छापेमारी हो रही, जब भारतीय किसान यूनियन अचानक छापेमारी मारेगी जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर, और वो कह रहा कि अचानक गलत काम का कौन दबाव बना रहा है, वो प्रूफ दो, हम प्रूफ दे रहे। ये एक बचने का तरीका है उसी आदमी का। पहले ऑनलाइन दे रखे हैं, चेक से दे रखे हैं, जो आप प्रूफ बता रहे हो है जी, आपने चेक से पैसे दे रखे हैं, ऑनलाइन दे रखे हैं, ना तो ये चेक लेते की पता है, ऑनलाइन पैसे नहीं करवाते बाबा जी। क्या सबूत है? पैसे दिए हैं, जैसे किसान कहाँ पे हुआ? पैसों का लेन देन जैसे दिखाओ। इनके तो ठीक है, इनके तो बहुत ठीक है, लिफाफे में बंद करके ले, ये तो भैया जी बताए। जैसा आप अच्छा एक बात सुनो, जो पैसा दे रहा वो आपके सामने आ जाएगा भी ऐसी, वो आपको बता देगा कि कहाँ पैसा लिया, बता इससे बच्चे तो कुछ नहीं। ठीक है। और बताओ, वे तो गए भीतर को भाग गए ना, कुर्सी कुर्सी हल लगी वाह, जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो कुर्सी अलग ही, इतने आरोप जब सामने अधिकारी का लगा लगा तो कुर्सी अलग लगी वाह। जिसने पैसे का आरोप लगा है, उसका ये कहना था कि साहब मुझसे भी पैसे ले लिए, दूसरी पार्टी से भी पैसे उसको तो ज्यादा ले लिए, और उसका काम कर दिया। हाँ। ये सवाल हमने अधिकारी से कहा, तो अधिकारी ने कहा अभी इन्हें कैसे पता चल गया, हम तो अभी डिसीजन नहीं लिया, 10 तारीख लगी हुई है। इनके स्टाफ में भी हरिराम नाई बहुत है, हरिराम नाई नहीं शोले पिक्चर में था वो जो भेज दे था भीतर का। देखिए आज भी ये मामला दूसरा बताया जा रहा, लेकिन ये कोई फाइल है आपकी, वो 10 तारीख को निकलनी है, आप आज निकलवाने का दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बता रहे कि पिछली बार क्या तारीख थी वो, शायद आज से 15 दिन पहले ब्रजपाल कैसे बूढ़ी नगर एक प्रूफ दे रहा छोटा सा, वो यहाँ पे आया, यहाँ के मुंशी ने ये कहा, ये खड़े ऐसी ब्रजपाल कैसे, ये कहा मुंशी ने कि भाई आपका यह मामला तैयार है, 3000 रुपए दे दो चले जा। ये कहा लगा कि सीओ साहब था, मेरे तो बात हो ली उनकी यूनियन वालों की। अब सीओ साहब 2 घंटे बाद 3 बजे आते हैं यहाँ, आ गए इसे लताड़ पिलाई ब्रजपाल कश्यप को, कल नेताओं से फोन करवाते हैं, ये जो आदेश मन ने बना कर धर रखा इसे कैंसिल कर दूंगा। ये कहा तो सामने खड़ा ना फरियाद दे, हम क्यों किसी का वकील बनेंगे भाई, जब फरियाद दे खुद का लग रहे। जिलाधिकारी महोदय ने चार्ज लिया, हाँ। उन्होंने आपने घोषणा करी थी कि कोई भी कर्मचारी यदि रिश्वत लेता है, हाँ। और मेरे से उसमें कोई शिकायत करता है तो मैं 10,000 रुपए की इनाम राशि दूंगा। इतने टाइम से आप बता रहे हैं